नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। पहले दौर में बात राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी खबरों की, और राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केजी सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज के अखबारों की जो बड़ी खबरें हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कल जो हुआ वो लगभग पहले पन्ने पर सभी अखबारों में है। मायावती की मूर्ति लखनऊ में तोड़ी गई, उसके बाद वहां उपद्रव की भी अलग अलग जगहों पर खबरें आई। सारे पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई और देर रात तक इस तरीके की भी खबरें आनी शुरू हुई कि इनकी जगह पर अब दूसरी मूर्ति लगाई जाएगी। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और किस तरीके की ये राजनीति है? देखिए, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि आप जो मूर्ति जो चाहे नोएडा में हो या लखनऊ में हो जो लगे हैं, उस पर जरूर आप डिफर कर सकते हैं। आपका अलग मतभेद हो सकता है कि वो लगने चाहिए थे या नहीं, क्या जीवित व्यक्ति का मूर्ति लगना चाहिए या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जब नया एक सरकार कभी भी आता है, कहीं भी आता है, ये पूरा जो नाम को बदलने का, जगह को बदलने का, ये बिल्कुल मैं इसे सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सिलसिला तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बार कुछ हो गया तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो है समाजवादी पार्टी का कोई सरकार इससे अपने आप को अलग रख रही है, सरकार भी इसकी निंदा कर रही है। बिल्कुल, वो भी निंदा कर रही है और सभी दलों ने निंदा किया, ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी से भी जो है अपील गई है नेतृत्व की तरफ से। लेकिन ये इस तरह की घटनाओं आगे न हो, इसकी पूरी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति पर। कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंबित करता है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी काबू में नहीं है पूरे स्थिति के। किसी तरीके से एक जो छवि जो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा जुड़ी है, जिसके वजह से उसको पिछले चुनावों में खामियाजा भी ये करना पड़ा, वो इस बात का है कि समाजवादी पार्टी और जो गुंडागर्दी का आरोप जो है या जो लॉ एंड ऑर्डर का जो आरोप है कि उस क्षेत्र में ये विफल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से दोबारा उनको हॉन्ट कर रही है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पर, युवा मुख्यमंत्री पर जो दबाव है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि एक यही घटना नहीं हुई, जिस तरीके की कई घटनाएं हो रही है। एक तरह से ये जो कल जो हुआ वो एक तालिबानी मानसिकता है कि जो मेरा विरोधी है उसको मैं जो है उसका कोई भी निशान होने नहीं दूंगा। आपको मुझे एक तरह से तो बामियान में जो हुआ वो घटना के साथ मुझे काफी तुलना जो है, मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही है। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन चला जाए कि इस तरह की कार्रवाई जो है, इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, चाहे वो ये मूर्ति को तोड़ने की बात हो या बागपत में पंचायत की बात हो, जिसमें बहुत ही जिसे कहते हैं कि तालिबानी हुक्म जारी किए गए महिलाओं के और लड़कियों के बारे में, या वहां के उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो कहा कि बच्चों को जो है मार पीट कर पढ़ाना चाहिए, इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो सामंतवादी ताकतें हैं, आप करें कि युवा मुख्यमंत्री से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं जब और वो काफी दबाव में है, जिस तरीके से राजनीति बिल्कुल दल के अंदर भी, चाहे वो जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की, इस पूरी घटना की निंदा की और उसके बाद सरकार की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि वहां पर मूर्ति लगाई जाएगी। और आज सुबह तक जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक ये था कि वहां मूर्ति लगा दी गई है। कम से कम ये जो फैसला है इससे थोड़ी राहत जरूर मिलती है। उपद्रव की जो कदम तुरंत उठाए गए उन पर लगाम लगती है, ये परिपक्वता थोड़ी दर्शाती है मुख्यमंत्री की। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही सराहनीय है कि तुरंत जो है सभी दलों ने जो है उसको कंडेम किया। बसपा ने अनुशासन की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इसलिए कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इससे पहले और उसके बाद ये घटना हुई जब, और ये व्यक्ति जो है जिन्होंने भी ये अमित जानी जिसका नाम सामने आ रहे हैं, वो पहले भी ऐसे कई करतूत कर चुके हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को खुलेआम छूट देना वो ठीक नहीं है। ये क्योंकि जरा सोच के देखिए, अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाता तो पूरे यूपी में एक तरह से बवाल मच जाता। तो इसको बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको जो है उनके कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने अपने तरीके से सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।